अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामीन, आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि हमारे उलमा इकराम, हमारे मुदर्रिसीन, हमारे हुफ़ाज़ इकराम, हमारे जितने भी क़ुर्रा हज़रात हैं जो बेहतरीन तजवीद का इल्म सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बच्चों को दर्स दे सकते हैं, कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। आजकल के इस दौर में और ख़ासकर इस वबा की कैफियत में, जो कि अपने घरों में बंद होकर रह गए हैं, कोई काम काज नहीं कर सकते, अपने फ़राइज़ मनसबी जो हैं वो अंजाम नहीं दे पा सकते, क्योंकि लॉकडाउन की कैफियत पूरी दुनिया में पाई जा रही हैं। अभी तो तक तो कहीं ज़्यादा ख़बर नहीं आई है कि कुल्ली तौर पर कहीं लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका हो, ख़दशात बाकी हैं। तो मैंने आपके लिए चंद निकात पर मुश्तमिल एक वीडियो तैयार करने की नीयत की है, तो ये आपके लिए मुआवन साबित होगी। तो कोशिश कीजिए, इस पर अमल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आपके काम के लिए बेहतरीन साबित होगी, और जो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी पाई जाती है और उलमा के लिए ये एक बेहतरीन ज़रिया होगा। तो आइए, चंद निकात जो हैं उन पर आपने अमल करना है। तो आइए सुनते हैं वो कौन कौन से निकात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने मुल्क में रहकर या अपने एक शहर में रह कर के दूसरे शहर में और दूसरे मुल्क में कैसे तजवीज़ पढ़ानी है। तो आपको पता है आजकल एक ज़रिया हमारे पास नई टेक्नोलॉजी का, ये मोबाइल की सूरत में भी हो सकती है, आईपैड की सूरत में भी हो सकती है, और लैपटॉप की सूरत में भी हो सकती है। तो इसके अंदर आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे स्काइप है, ज़ूम है, लार्क है या व्हाट्सएप है, तो इनको हम इस्तेमाल करके दूर दराज के शहरों में या बैरून ममालिक हम क्लासेस वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप इन एप्लीकेशन को ज़रूर आप इस्तेमाल करें और इनके इस्तेमाल को मुफीद बनाएं। तो चंद निकात ये हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और या आपके पास कोई आईपैड नहीं है, तो कम से कम आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, और इससे भी आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और ये लोगों की ज़रूरत बन चुका है, ख़ासकर यूरोप में रहने वालों के लिए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या दीगर जो बैरून ममालिक हैं, उनकी एक ख़ास ज़रूरत बन चुका है। तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए भी पढ़ा सकते हैं। आपने किन किन ममालिक को हदफ बनाना है अपना, तो ये बात याद रखिए। अपने मुल्क के अलावा आप अमेरिका में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की बस्ती है, यूरोप में बस्ती है, तो इन ममालिक को आप अपने दोस्त और अहबाब के ज़रिए रब्ता कीजिए, ताकि आप अपनी क्लासेस का वहाँ पर इजरा कर सकें। और दूसरी बात ये है कि बच्चों की तादाद, ये बहुत कम लोगों को ये तजुर्बा होगा। वो एक आध या दो या तीन बच्चे एक ही फैमिली के पढ़ाना चाहते हैं और उन्हीं को पढ़ाते रहते हैं, और आधा पौना घंटा या घंटा सिर्फ एक फैमिली को दे पाते हैं। वो ख़त्म होती है तो उसके बाद दूसरी जो है ना वो क्लास शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक और नुक्ता दे रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए, जब आप स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक की बजाय खासकर ज़ूम पर और लार्क वगैरह जो मीटिंग्स हैं, इन पर तो आप एक से ज़ायद जो है ना स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। 2 से 4, 5 से भी ज़ायद आप ले सकते हैं, बल्कि 10 तक भी तादाद जा सकती है अगर आप टाइम यानी घंटा भर दें तो। उसमें आपने कारकर्दगी दिखानी है, बच्चों को एक्शन तरीके से पढ़ाना है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी क्लासेस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएंगी, और एक ही घंटे में आप 8 से 10 बच्चों का जो ग्रुप होगा, मुख्तलिफ घरों से आप बच्चों को पढ़ा सकेंगे। तो ये आपके लिए मुफीद भी होगा, फ़ायदेमंद इसलिए भी होगा कि फ़ाइनेंस के एतबार से भी लोग आपके साथ अच्छा ताउन करेंगे। और फिर लोगों की इस वक्त ज़रूरत है, लोग कोरोना वायरस से डर कर अपने बच्चों को मसाजिद और मदारिस वगैरह में नहीं भेज रहे, और वहाँ पर भी अभी लॉकडाउन की कैफियत पाई जाती है, मुकम्मल तौर पर तो खुला नहीं है। तो लोग इससे महफूज रहना चाहते हैं। तो जब आप एक सर्विस घर पे प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा और वो आपसे रजू करेंगे। वक्त का आपने ख्याल रखना है कि आप किस मुल्क में बैठकर दूसरे मुल्क में जो जब पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ का और आपका टाइम जो है, ये आपने देखना है कि कितना फ़र्क है। तो उसी एतबार से आपने क्लास को एडजस्ट करना है। और फिर ज़बान का भी ज़ाहिर बात है, दूसरे ममालिक में जब आप पढ़ाएंगे तो वहाँ की ज़बान और आपकी ज़बान दोनों मुख्तलिफ ज़बानें हैं। तो कुछ आपने समझानी है बच्चों को, और कुछ बच्चों ने आपको इंशाअल्लाह ताला तजर्बे के साथ आप बच्चों की ज़बान भी सीख जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप चंद अल्फाज जैसे यस, नो, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज,
فنش، اسٹارٹ، گو بیک، یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں، نیکسٹ لائن، باٹم لائن، اور اس طرح کی اوپر کی لائن، اس طرح کی جب آپ انشاءاللہ الفاظ سیکھ جائیں گے تو بچوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تشہیر کے لیے آپ پوسٹر بنائیں، اپنا واٹس ایپ نمبر دیں اور اپنی ای میلز وغیرہ دیں، اور بیرون ممالک جو آپ کے اگر کسی عالم کے ساتھ روابط ہیں، آپ کے دوست احباب وہاں پر کام کرتے ہیں، تو اس طرح اپنے روابط کو بڑھائیے، اپنے ذرائع کو بڑھائیے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے دین کی خدمت کرنے کا، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر، جبکہ پوری دنیا میں یہ کیفیت پائی جا رہی ہے، اس حالت میں لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، اور دین کی خدمت کرنے کا، دین اور دنیا کی بھلائیاں کمانے کا بہترین موقع آپ کے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہ صرف آپ کی بے روزگاری کو دور کرے گا، بلکہ آپ کے لیے اور آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بڑی زبردست خوشخبریاں لے کر آئے گا، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔